Gossips. सोचिए, एक सुबह जब पूरा मुंबई अभी नींद से जाग भी नहीं पाया, तभी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई अचानक पहुंच जाती है देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी के घर। सुबह 7 बजे कफ परेड सीवन अपार्टमेंट और दरवाजे पर दस्तक देती है सीबीआई की टीम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंबानी परिवार को तड़के सुबह जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा? दोस्तों, ये कहानी है 3073 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड की। जी हाँ, आपने सही सुना, 3000 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी आरकॉम पर है। लेकिन असली सवाल ये है, फ्रॉड हुआ कैसे? अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। बैंक को दिखाया गया कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, जबकि असलियत में कंपनी पहले से ही डूब रही थी। कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेज और कैश फ्लो गलत तरीके से पेश किए, फंड्स को इधर-उधर ट्रांसफर किया और लगभग 786 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का भी दुरुपयोग किया। यानी मामला सिर्फ कर्ज चुका पाने का नहीं था, बल्कि जानबूझकर लोन का गलत इस्तेमाल करने और बैंकों को गुमराह करने का था। इसी वजह से एसबीआई और अन्य बैंकों का बकाया बढ़कर 3073 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और अगर बाकी केस देखें तो पूरे अनिल अंबानी ग्रुप पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी आज से नहीं, बल्कि साल 2016 से शुरू होती है। उस दौर में रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम पर कर्ज बोझ इतना बढ़ चुका था कि कंपनी की सांसें टूटने लगी थीं। टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, जियो के आने से डेटा रेट्स का क्रैश होना और पहले से लिए गए हजारों करोड़ के कर्ज ने आरकॉम को लगभग डुबो दिया। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि बैंक का पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी। फिर आया 2020। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार आरकॉम और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी को सीधा फ्रॉड घोषित कर दिया। यानी बैंक ने साफ कह दिया, ये सिर्फ बकाया नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। इसके बाद जनवरी 2021 में एसबीआई ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जैसे ही जांच शुरू होने वाली थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटस क्वो ऑर्डर जारी कर दिया, यानी मामला वहीं थम गया। सीबीआई हाथ बांधे खड़ी रह गई और जांच आगे नहीं बढ़ सकी। फिर आया 2023। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब किसी भी कंपनी या प्रमोटर को फ्रॉड घोषित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का हक दिया गया। यानी बैंकों को अब सीधे सीधे धोखाधड़ी का ठप्पा लगाने से पहले सुनवाई करनी होगी। और इसी वजह से एसबीआई को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया और बैंकों को फिर से पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश दिया। एसबीआई ने नई गाइडलाइंस के तहत सभी नियमों का पालन करते हुए फिर से जांच की और जून 2025 में दोबारा आरकॉम और अनिल अंबानी को आधिकारिक रूप से फ्रॉड घोषित कर दिया। यानी लगभग 9 साल तक चले इस पूरे सफर में आरकॉम की गिरती हालत, अदालतों के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के नए नियम और आरबीआई की सख्ती, इन सब के बाद आज मामला वहां आ पहुंचा है जहां सीबीआई ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है और छापेमारी तक पहुंच गई है। और इसी के बाद 23 अगस्त की सुबह सीबीआई ने मुंबई में उनके घर पर छापा मारा। 7-8 अधिकारी पहुंचे, घर की तलाशी ली और अंबानी परिवार उस वक्त घर पर मौजूद था। सोचिए, इतनी बड़ी हस्ती, कभी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार, और आज सीबीआई व ईडी के रडार पर। और दोस्तों, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। आरकॉम इस समय इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है, एनसीएलटी मुंबई में केस चल रहा है और एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी शुरू कर दी है। यानी अब मामला सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि अनिल अंबानी की व्यक्तिगत संपत्तियों तक पहुंच चुका है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या अनिल अंबानी को इस मामले में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा या फिर बड़े उद्योगपतियों की तरह ये मामला भी सालों तक कानूनी लड़ाई में उलझा रहेगा? और क्या कभी बैंकों का ये पैसा वापस मिलेगा? आपका क्या मानना है?
क्या ये सिर्फ एक और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस है जो लंबी कानूनी लड़ाई में दब जाएगा, या फिर इस बार कानून सच में बड़ा कदम उठाएगा? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, देश की बड़ी खबरों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वक्त के कमी के चलते और मनोरंजन में रुचि की कमी न हो, इस वजह से हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और व्हाट्सएप पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।